दरअसल इनको जो पसंद ना आए, इनको पाकिस्तान से बहुत प्रेम है सर, इनके सारे लोग पाकिस्तान जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, जसवंत सिंह और अडवाणी 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 भी पाकिस्तान गए थे, जिन्ना की कब्र पे भी गए थे वहाँ पर और वहाँ कहा था कि ये भी उनका महानायक है, कुछ इस किस्म के शब्द कहे थे, बड़ा बवेला मचा था उसके ऊपर फिर एक फिर अल्टीमेटली उनके राष्ट्रपिता तो है ही ना, कायदे-आज़म तो है ही ना, आप कहीं जाओगे, हिंदुस्तान में भी तो कोई आता है तो महात्मा गांधी की समाधि पे सब लोग उनको लेके जाते ही है ना। अब उसको तुम कुछ और नाम से बुलाना चाहो तो वो और बात है लेकिन। खैर, लेकिन ये चीज़ें रियल हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही पाकिस्तान प्रेम रहा है और अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ को किसने बुलाया था अपनी शपथ ग्रहण विधि के अंदर जब वो 2014 में मोदी ने बुलाया था। उसके बाद अचानक फ्लाइट लाहौर में किसकी उतरी थी बिरयानी खाने के लिए, शादी में जाने के लिए? नरेंद्र मोदी की। तो आज दूसरों को ये और मनमोहन सिंह तो 10 साल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। उससे पहले जो कांग्रेस के बाकी भी जो प्रधानमंत्री है, वो भी पाकिस्तान नहीं गए हैं। जितना प्रेम दरअसल बीजेपी का रहा है, इतना किसी और का रहा नहीं है देखा जाए तो। शर्मा जी ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक इनसिक्योरिटी है। अब हिंदू-मुस्लिम नहीं चला, मांस, मटन, मच्छी नहीं चली, तो अब पाकिस्तान का सुबह से लेके शाम तक गाना गाया जा रहा है। राजनाथ सिंह गाना गा रहे हैं, जयशंकर ने तो आज और कमाल कर दिया साहब। जयशंकर कहते हैं अब पेपरों की हेडलाइन्स आ रही है वेबसाइट पे, जयशंकर की नेपाल को कड़ी फटकार। नेपाल के ऊपर जयशंकर आग बबूला कि तुमने ₹100 के नोट पे वो लिपू लेक, लिम्पू धारिया काला पानी कैसे दिखा दिया। उसे हम सबक सिखा देंगे। ये बित्ती भर का नेपाल हमारा कर क्या सकता है। इस किस्म के शब्द यूज़ किए, भूल जाते हैं कि भई वो एक सॉवरेन नेशन है, वो स्वतंत्र राष्ट्र है, आपके खिलाफ और उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, वैसे ही चीन की गोद में जाके बैठा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीन की सेना आके तुम्हारे बॉर्डर पे लिपू लेक पे काला पानी पे आके बैठ जाए, उसके बाद तुम्हारा चेहरा भी काला हो जाएगा, पानी भी काला हो जाएगा। और 4.5 लाख की आबादी वाला मालदीव वैसे तुम्हें आँखें दिखा के लाल-लाल आँखें दिखा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये क्या है कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना मंत्रिमंडल में मूर्ख लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिन्हें पता ही नहीं विदेश नीति होती क्या है। खैर, इश्यू तो यही था कि डिवाइडर इनकी कश्मीर को तोड़ दिया, मणिपुर को तोड़ दिया, हिंदुओं को बाँट दिया, राजपूतों को एंटागोनाइज़ कर दिया, बाकी कम्युनिटीज़ को एंटागोनाइज़ कर दिया। मुसलमान, ईसाई तो इनके हिस्से में नहीं आते सर, सिख भी नहीं आते। सिख खालिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, ईसाई धर्म प्रवर्तक हैं। सर इतनी घृणा, इतना डिवाइड लेके इंसान जीता कैसे है? अरुण कुमार जी। जी सर, मैं आपको एक बहुत पुरानी और बहुत ताजा एक आपको बॉम्बे के पुलिस म्युनिसिपल कमिश्नर की याद कराता हूं। खरे साहब का आपने नाम सुना होगा। जी, जी। खरे साहब का बहुत बार ट्रांसफर हुआ, बहुत बार मीमो मिले। हरियाणा में एक अफसर हुआ करते थे ऐसे ही, जिनका 41 या 43 बार ट्रांसफर हुआ। हर 3 महीने से लेकर 6 महीने में उनका ट्रांसफर हो जाता था। कारण एक ही था, हर बार कारण एक था। वो जहां जाते थे वहां सफाई अभियान शुरू कर देते थे, और बीजेपी राज्य को सफाई अभियान पसंद नहीं है। ये तो रायता फैलाने वाले आदमी है ना। इन्होंने अरविंद केजरीवाल की शागिर्दी की है। दरअसल हुआ क्या है, लोग ये समझते रहे कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, परंतु ऐसा था नहीं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को आइडियल मैन मानते हुए रायता फैलाने का काम सीख गई, और इन्होंने वही किया। सन 51 से आप शुरू कर लें। इनका पहला सिद्धांत क्या है आरएसएस का, कि प्रचारक वो बनेगा जिसकी शादी नहीं हुई, जो घर छोड़ेगा। आप पहला सिद्धांत तो देखो इनका, पहले ही सिद्धांत में घर छुड़वा देते हैं। मतलब व्यक्ति को 2 भागों में बांट देना, और एक भाग इनका एक्सक्लूसिवली इनके पास रहता है। मतलब दिन हो या रात, आप दफ्तर है तो दफ्तर में सो जाओ, घर नहीं है तो परवाह मत करो, खाना है तो यार दोस्तों के घर जाकर खाओ, और जी जी करते उनके घर पहुंच जाओ। ये आरएसएस की ट्रेनिंग का एक मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी बता रहा हूं। अब क्योंकि घर तोड़ना, परिवार तोड़ना, भाईचारा तोड़ना, अपने पक्ष में लोगों को करना, ये रीति नीति शुरू से रही, और वो रीति नीति इनकी आज भी चल रही है। मैं बड़े बड़े लीडर्स के नाम गिना देता हूं जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने परिवार बसाया ही नहीं।
अब हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जो गृहस्थी है वो सर्वोत्तम होता है, हमारे यहाँ जो साधु सन्यासी हैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो ये तकसीम करते हैं। मेरे पिताजी ये शब्द कहा करते थे, ये उर्दू का शब्द है, तकसीम कर देना। मतलब रिवायतों को, रिवाजों को और हर उस अच्छी चीज को तकसीम कर देना, बांट देना, उसको दो भागों में बांट देना। दो सगे भाई हैं तो फूट डलवा देना, दो एक बहन भाई है तो उनमें फूट डलवा देना। आज भी क्या कर रहे हैं, आज भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को टिकट इसलिए नहीं दी जानी क्योंकि राहुल जी को 21वीं बार लॉन्च किया जा रहा है। ये देखो, मतलब सिर पे बाल नहीं है पर उसके अंदर अकल तो है। ये हमारे शाह साहब के शब्द हैं। शाह साहब ऐसे मतलब क्या कहूं, गंदगी वाले शब्द बोलते हैं या क्या बोलते हैं वो, उनको खुद को पता नहीं चलता कि ये कितना उपयुक्त है। आप देश के पटल पर बात कर रहे हैं और आपकी आवाज ऐसा नहीं है कि देश में जा रही है, देशों में भी जा रही है। आपके भाषणों को सुना जा रहा है, आपके भाषणों पर नजर रखी जा रही है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पूरे विश्व में भ्रष्टतम देशों में नंबर 1 होता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, अभी आपने फोटो दिखाई टाइम्स की, तो हमने थोड़ी एडवाइस किया उनको कि आप बनाओ। आज ध्रुव राठी अगर ये डिवाइड की 3 4 5 सीडी बनाते हैं तो उनकी एक सीडी को, उनकी एक उसको सोशल मीडिया उसके एपिसोड को देखने के लिए 1.5 करोड़ लोग देखते हैं। तो क्यों देखते हैं वो, प्रश्न यहां उठता है। क्यों अच्छी लगती है लोगों को, क्योंकि वो सच्ची बात कह रहे हैं। और कश्मीर को तो इन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया और आज भी वहां पर एक हमारे भारतीय सेना के सैनिक वहां पर शहादत हो गई। तो इनका काम यही है। 1990 में इन्होंने क्या किया था, कश्मीर को वहां से ब्राह्मणों को निकालने के बाद उसकी तोहमत, मतलब उसका एलिगेशन लगाया कांग्रेस सरकार पर, जबकि कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं। बेसहीन बात करना, बेसलेस बात करना, ये इनका हमेशा मापदंड रहता है। और मोदी जी बात क्या करते हैं, एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, 144 करोड़ 96 लाख लोगों का प्रधानमंत्री कहता क्या है कि आपकी भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। सर ये तबेले वाली भाषा है क्या, ये भाषा कौन सी है? पहले आप खुद को देखो, आप हो कौन, बोल क्या रहे हो? कुछ 1 मिनट रुक कर सोचो तो सही, मुंह से शब्द बाहर निकले उससे पहले तो दिमाग में आते हैं, परंतु आपके पास दिमाग नहीं, आपकी मानसिकता लच्चर है। आपकी मानसिकता 24 घंटे चुनाव में रहने वाली है। उस चुनाव को जीतने के लिए कितने निचले स्तर पर आप जाते हैं, बिलो द बेल्ट कितना अटैक करते हैं। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो मोदी नगर हमारे पास हुआ करता था और गुजरमल मोदी साहब वहां से शान से निकला करते थे। उन्हीं गुजरमल मोदी के पोते ललित मोदी वो देश छोड़कर भाग गए। किसने भागने दिया सर, किसने भागने दिया? आप आज अगर बंगाल की बात करें तो वहां पर एक सीडी आई है बाहर, किसने बनवा कर दी, किसने एक्सेप्ट किया कि ये फर्जी है? ये काम ये बड़ी कुशलता से करते हैं। कर्नाटका में क्या कर रहे हैं, बाप बेटे जो हैं उनको ऐसे दलदल में धसा दिया और इनके जो एमएलए हैं वो असेंबली में बैठकर क्या करते हैं? दरअसल चरित्र नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। समाज को जोड़ना तो छोड़ ही दो। हिंदू, ये बिल्कुल गिरीश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये ब्राह्मण को बनिए से, बनिए को ठाकुर से, ठाकुर को एससी एसटी ओबीसी से लड़वा देते हैं। भेद करना ये इनका मुख्य उद्देश्य रहता है, क्योंकि जब हम डिवाइड कर देते हैं तो सत्ता को हथियाने का एक ऐसा टूल मिल जाता है जो कि आपकी सत्ता तक पहुंच को आसान कर देता है। क्योंकि जब 2 बिल्लियां लड़ती है ना, वो कुत्ता रोटी उठा कर ले जाता है। अब आप देख लो ये कौन है, ये किस किस को लड़वा रहे हैं?
इन्होंने परिवारों में किस किस को लड़ाया। आप हेमंत साहब की बात देख लें, आप वेस्ट बंगाल की बात देख लें, आप बिहार में तेजस्वी की बात देख लें, जिस मर्जी को देख लो आप, और पंजाब में वो अकाली दल को देख ले, किस किस को लड़ाते हैं ये। मनप्रीत को उससे लड़ा दिया, उसको उससे लड़ा दिया। ये काम है इनका। इनका मुख्य धंधा ही ये है कि 24 घंटे 30 दिन 12 महीने चुनाव मोड में रहना और एक दूसरे को लड़ा देना। जैसे राजस्थान में किसको लड़ा दिया इन्होंने, आप मध्य प्रदेश में देखें शिवराज सिंह को लड़ा दिया, छत्तीसगढ़ में देखें रमन सिंह को लड़ा दिया। किस किस को नहीं लड़ाते, ये बाप बेटे को लड़ा देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, ईसाई मुसलमान। अब अगर हम ये कहें कि सिख भी इनके टारगेट पर है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति होगी नहीं। ये डिवाइड करते रहे और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आदमी इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। आपने जो शीर्षक दिया, मुझे लगता है यही शीर्षक उपयुक्त है, डिवाइडर इन चीफ। ये ऐसे सत्ताधीश नहीं है, ये बांटने वाले चीफ हैं। और फिर आपने क्या कहा, डिवाइडेड कश्मीर एंड मणिपुर। सर मणिपुर को तो ऐसी बुरी तरीके से 2 हिस्सों में बांटा है। कश्मीर को बांटा है, परंतु कश्मीर के आपसी संबंध आज भी वैसे के वैसे हैं, तीनों भागों के। तो मेरा मानना यह है कि आपने जो शीर्षक दिया बहुत एकदम सही दिया, तोड़ो राज करो, तकसीम करो, बांटो, यही इनका ध्येय है, यही इनका मुख्य उद्देश्य भी है। जी